नमस्कार। आज हम बनाएंगे गर्मियों में पहनने के लिए आरामदायक शॉर्ट्स या निक्कर। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मार्केट में हमें काफ़ी महंगे रेट पर मिलता है, लेकिन हम घर पर इसे बहुत ही कम कीमत पर आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपके पास घर पर ही कपड़ा है तो आप इसे जीरो कॉस्ट पर बना सकते हैं। शॉर्ट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर साटन का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, हौजरी का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, रियोन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साटन कपड़ा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होता है, इसके शॉर्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। इसकी लेंथ है 29 इंच और विड्थ है इसकी 19 इंच। अब हम इसे बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे सेंटर से फोल्ड कर लिया है। इधर बंद साइड है और ये ओपन साइड है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हम लास्टिक डालने के लिए जगह छोड़ रहे हैं। इस तरह से हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। देखिए 2 इंच जगह छोड़कर हमने यहाँ पे एक निशान लगा लिए, लंबी लाइन लगा लिए। अब यहाँ से हम बंद साइड से कमर का नाप लगाएंगे। कमर के नाप के लिए हम हिप साइज़ लेंगे। हिप साइज़ है हमारा 40 इंच है। 40 इंच में हम 4 प्लस करेंगे तो 44 इंच होगा। उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे 11 इंच भी निशान लगाएंगे। देखिए मैंने 11 इंच निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 40 इंच। 40 इंच में को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 इंच आएगा। 10 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 12 इंच। तो हम यहाँ पे 12 इंच में निशान लगा लेंगे आसन का इस तरह से। देखिए हमने यहाँ पे 12 इंच में निशान लगा लिया। हम इसे इससे मिला लेंगे। देखिए निशान हमने यहाँ से यहाँ तक मिला लिया है। अब इस निशान से जो हमने 12 इंच में निशान लगाया है, यहाँ से 2.5 इंच पे हम एक निशान और लगाएंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से मिला लेंगे लाइन को। यहाँ से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से हल्का सा गोलाई लेंगे हम। गोलाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी, हल्की सी गोलाई डालनी है यहाँ से इस तरह से। ये देखिए लेंथ का निशान लगाएंगे। जितनी लेंथ हमें निक्कर में चाहिए, तो हमें 15 इंच की निक्कर तैयार चाहिए, तो हम यहाँ पे 15 इंच में निशान लगाएंगे इस तरह से। और ये यहाँ से लाइन खींच लेंगे। देखिए जितनी लेंथ हमें चाहिए थी 15 इंच, हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। देखिए जो हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया था, हम यहाँ से नापेंगे तो हमारा ये 13.5 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बॉटम में, 14.5 इंच। देखिए इस तरह से मेरा 14.5 इंच ही है। यहाँ पे इतना ही कपड़ा है, तो हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान को इससे इस तरह से मिला लेंगे। और इसी तरह इस निशान को भी आगे तक खींच लेंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच हम अंदर मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे इस तरह से। देखिए हमने इसे लाइन खींच ली है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा मोड़ने के लिए 1.5 इंच रखा है हमने। देखिए हमारा शॉर्ट्स का फ्रंट साइड है और इसमें निशान लगा लिया हमने। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है। देखिए हमने शॉर्ट्स के फ्रंट साइड की कटिंग कर ली है। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़ा और लिया है इस तरह से। हम इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। इसकी लेंथ है 31 इंच और विड्थ है इसकी 20 इंच। अब हम इसे भी सेंटर से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने सेंटर से इसे फोल्ड कर लिया है। ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। इसे हमें ऊपर से 2 इंच जगह छोड़कर इस तरह से रखना है। यहाँ से हमने इसे 2 इंच जगह छोड़कर इस तरह से कपड़ा छोड़कर यहाँ पे बिछा लिया इस तरह नीचे।
2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है हमने ऊपर से। अब यहाँ से हम 2 इंच भी निशान लगाएंगे। इस लाइन को हम इस लाइन से मिला लेंगे। इसमें हल्की सी गोलाई डाल देंगे इस तरह से। और शॉर्ट्स का बॉटम साइड है, इसे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। आप यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ इस तरह से। और इसे इस लाइन से मिला लेंगे, निशान से। अब हम पहले इस लाइन को यहाँ तक खींच लेते हैं, इसे ऊपर तक। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से रखेंगे, इसे एक निशान लगाएंगे बैक साइड में इस तरह से। एक निशान लगा लिया हमने, इसे भी तिरछा इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। फ्रंट साइड और बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब हम ये जो कपड़ा हमारे से जुड़े हुए हैं, इन्हें इस तरह से अलग कर लेंगे। ये फ्रंट साइड का कपड़ा हमने अलग कर लिया। इस तरह बैक साइड के कपड़े को भी यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ मेरी कपड़े की लेंथ कम हो गई थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ लगाया है, कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा है यहाँ पे। देखिए कट हो गए। अब इसे सबसे पहले हम आसन जोड़ लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे इस कपड़े में। और इसी तरह इसमें भी यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, दोनों कपड़ों को जोड़ते हुए। देखिए हमने एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा ली फ्रंट साइड के कपड़े में। और इस तरह एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक आसन में हमने लगा ली है बैक साइड के कपड़े में। हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। इसे भी इस तरह से रखेंगे। और अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे इस तरह से। और एक सिलाई इसे इस तरह से रखते हुए इस तरह से रखेंगे। एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए इस तरह से एक सिलाई हमने यहाँ से यहाँ तक लगा ली और एक सिलाई हमने यहाँ से यहाँ तक लगा ली इस तरह से। अब हम ये नीचे आसन जोड़ लेंगे इस तरह से। यहाँ से एक सिलाई इस तरह से लगा लेंगे बीच में, आसन के बीच में एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये आसन भी इस तरह से जोड़ लिया आपस में। इस तरह से सिलाई लगा के इसे जोड़ दिया है। अब हम इसके नीचे का हिस्सा मोड़ेंगे। अब हम ये जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया इस तरह से अंदर मोड़ते हुए इसे इस तरह से सिलाई से पूरे में अंदर की तरफ सिलाई कर लेंगे। इसे पूरे बॉटम में सिलाई कर लेंगे 1.5 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए, इस साइड भी और इस साइड भी। इतना हिस्सा हमें अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने ये बॉटम की सिलाई कर ली है। इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने मोड़ने के लिए रखा था इसे अंदर की तरफ मोड़ के इस तरह से सिलाई कर ली है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। हमारे नीचे से फिनिश हो गया। अब हमें यहाँ पे लास्टिक लगानी है। देखिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे लास्टिक के लिए। 2 इंच पे निशान लगाया हुआ हमारा। इसी तरह यहाँ पे भी 2 इंच पे निशान लगा लेंगे जैसे। देखिए 2-2 इंच पे निशान लगा लिया। ये फ्रंट साइड है। अब इस तरह बैक पे भी
ऊपर से 2-2 इंच में निशान लगा लेंगे ऐसे। तो हमने 2-2 इंच में निशान लगाए। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरे घेरे में सिलाई कर लेंगे। बस 2 इंच जगह छोड़ देंगे लास्टिक डालने के लिए, बीच में सेंटर पे कहीं पे भी छोड़ देंगे 2 इंच जगह लास्टिक डालने के लिए, और पूरे घेरे में 2-2 इंच मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 2-2 इंच अंदर मोड़ते हुए पूरे घेरे में इस तरह सिलाई लगा लिया लास्टिक के लिए। और बैक साइड में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था इस तरह से। तो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारी शॉर्ट्स नीचे की तरफ खिसक जाती है, इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं पीछे की तरफ। हमारी जितनी भी कमर हो उससे हमें 2 इंच कम लास्टिक लेनी है। तो हमारी कमर है 32 इंच, तो हम इस तरह से 30 इंच की लास्टिक लेंगे। 32 इंच हमारी कमर है तो हमें यहाँ पे 30 इंच की लास्टिक लेंगे, 2 इंच कम लेंगे यहाँ से हम, और 1 इंच हमारी सिलाई में लास्टिक अंदर चली जाएगी। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब हम लास्टिक में इस तरह से पिन डालेंगे और इसे इस तरह से इसके अंदर डाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लास्टिक डाल लिया इसमें। अब हम इसे लास्टिक को इस तरह रख के यहाँ पे 5-6 बार सिलाई से इसे जोड़ लेंगे। लास्टिक को इस तरह से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे 5-6 बार, और यहाँ पे लास्टिक को इस तरह से पक्का कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने लास्टिक की सिलाई कर दी, यहाँ पे जोड़ दिया इसे सिलाई से। अब हम इसे इस तरह से घुमा लेंगे। अब हमें जो खुला हिस्सा है यहाँ पे इस तरह बंद करके यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे, इसे बंद कर देंगे यहाँ से सिलाई लगा के। देखिए इस तरह से जो हमने लास्टिक के लिए यहाँ पे 2 इंच जगह खुली छोड़ी थी, यहाँ पे हमने सिलाई से इसे बंद कर दिया है। इस तरह से हमारी लास्टिक लग गई यहाँ पे। हम चाहे तो लास्टिक को इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जब हम इसे पहनते हैं तो अचानक ये मुड़ जाती है लास्टिक। तो हम इसके लिए यहाँ पे एक सिलाई बीच में लगा लेंगे। यहाँ पे लास्टिक को फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक बीच में सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह खींचते हुए पूरे में एक सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से लास्टिक को खींचते रहेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, सेंटर की सिलाई। देखिए इस तरह से लास्टिक में हमने सेंटर की सिलाई लगा के लास्टिक को फिक्स कर दिया। अब हमारी लास्टिक अंदर से घूमेगी नहीं। इस तरह से देखिए हमारा शॉर्ट्स बिल्कुल रेडी है। हम इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए हमारा शॉर्ट्स बिल्कुल रेडी है गर्मियों में पहनने के लिए। इस तरीके से आप बाज़ार में मिलने वाले महंगे शॉर्ट्स घर पर ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।